गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अब हम इस चैप्टर को आज ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगी, आप सब बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। तो हम देख रहे हैं थिंकिंग एंड लुकिंग अलाइक, पेज नंबर 9। यहाँ तक इस क्वेश्चन का जो था ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको हमने कर लिया था। अब हमें देखना है थिंकिंग एंड लुकिंग अलाइक। तो ये हम पढ़ते हैं। आपको पता है हम अपने घर के लोगों की तरह दिखाई देते हैं। कभी आपको भी कुछ लोगों ने बोला होगा कि भाई तुम तो अपने पापा जैसे दिखते हो, या तुम अपनी मम्मी की तरह दिखती हो। आपकी किसी किसी की वॉइस आपकी मम्मा की तरह होती है, कोई कोई अपनी मम्मा की तरह स्माइल करती है बच्ची, और कोई कोई लड़का अपने पापा की तरह हंसता है, चलता है, हाइट होती है उसकी, है ना, बोलता है। तो ऐसा कई बार होता है, आपके पापा दादाजी की तरह होते हैं, है ना, या फिर आपकी जो मम्मा होती हैं वो नानी की तरह भी हो सकती हैं। और इसके अलावा आपके जो चाचू और पापा एक दूसरे की तरह हो सकते हैं, थोड़े थोड़े, है ना, थोड़े थोड़े, पूरी तरह से नहीं। कुछ कुछ चीज़ें तो चेंज होती हैं लेकिन थोड़े थोड़े लगते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है, मालूम है क्या? जीन्स। आप बोलोगे मैडम जीन्स, ये बात तो आपने 3rd क्लास में भी पढ़ी थी, लेकिन आपको इसका रीज़न नहीं पता था। तो जीन्स वो वाली नहीं जो हम पहनते हैं, जीन्स होती है वो जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। देखिए 2 तरीके के जीन्स होते हैं, एक है GEAN, ये जीन्स वो है जो आप पहनते हो, लेकिन मैं इस जीन्स की नहीं, मैं इस जीन्स की बात कर रही हूँ। ये जीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि इनको आप ऐसे नहीं देख सकते, इसके लिए बहुत मशीन लगती है। और कौन सी मशीन, इंस्ट्रूमेंट लगता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। बल्कि माइक्रोस्कोप भी नहीं, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये तो इतने छोटे होते हैं, इसको साइंटिस्ट देखते हैं। ऐसे नहीं मिलता कि आपको बाजार में माइक्रोस्कोप मिल जाएगा कि और भाई देख लो जाके जीन्स, इतना आसान नहीं है। तो ये वाली जीन्स नहीं, हम इन वाले जीन्स के कारण अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े। अब देखिए, I look very similar to my mother. I talk, walk and even smile like my mother. अब नीतिका जो है वो ये कह रही है कि मैं अपनी मम्मा की तरह दिखती हूँ, बहुत कुछ, और उनकी तरह ही बात करती हूँ, उनकी तरह ही चलती हूँ, और इवन मैं स्माइल भी उनकी तरह ही करती हूँ। आई सिंग जस्ट लाइक माई मदर, अब मम्मा की तरह ही मैं गाती भी हूँ। अवर वॉइसेज आर वेरी सिमिलर, हमारी आवाज़ भी सेम मिलती है। माई ब्रदर लुक लाइक माई फादर, जबकि मेरा भाई मेरे पापा की तरह दिखता है। माई ब्रदर लाव्स जस्ट लाइक माई फादर, मेरे पापा जैसे हंसते हैं वैसे ही मेरा भाई भी हंसता है। माई रिलेटिव से दैट माई मदर बिहेव्ड जस्ट लाइक मी व्हेन शी वाज एज ओल्ड एज आई एम नाउ, और मेरे रिलेटिव्स, हमारे घर में जो रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि जब मेरी मम्मा छोटी थी मेरे बराबर, तब वो भी बिल्कुल ऐसे ही लगती थी जैसे कि मैं लगती हूँ, ऐसे ही हंसती थी, ऐसे ही दिखती थी, ऐसे ही खेलती थी, ऐसे ही बोलती थी, ठीक है। यानी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, नीतिका कह रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं अपनी मम्मा के जैसी हो जाऊँगी। अच्छा, माई अंकल ऑल्सो लुक्स वेरी सिमिलर टू माई फादर, और जो मेरे चाचू हैं वो मेरे पापा की तरह दिखते हैं। मेरा जो कज़न ब्रदर है वो अब मेरे चाचू की तरह दिखता है क्योंकि वो उन्हीं का बेटा है, और मेरे पापा और मेरे चाचू वो दादाजी की तरह दिखते हैं। कितना कन्फ्यूज़न है। मैं मतलब नीतिका मम्मा की तरह दिखती है, उसका भाई उसके पापा की तरह दिखता है, उसके पापा उसके भाई उसके चाचू की तरह दिखते हैं, और चाचू का जो बेटा है वो उनके चाचू की तरह दिखता है, और जो पापा और चाचू है वो दादू की तरह दिखते हैं। देखा, इतना कन्फ्यूज़न होता है एक फैमिली के अंदर उनके लुक्स में, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जीन्स के कारण, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे ना तब इसके बारे में पढ़ोगे डिटेल में, कैसे होते हैं बॉडी के अंदर, कहाँ होते हैं, ऐसे नहीं मिल जाते बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ये बहुत 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 अंदर होते हैं, इतना आसान नहीं है, समझे। फिर ये कह रही है भावना अंडरस्टैंड्स दैट, सॉरी नीतिका नहीं, भावना की कहानी है क्या ये? मैं तो भूल ही गई, एक मिनट रुको। नीतिका ही की तो है, भावना की है। अच्छा ठीक है, किसी की भी हो, चलो अपन को तो पढ़ने से मतलब। तो भावना अंडरस्टैंड्स दैट वी रिजेंबल अवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रिजेंबलेंस इन फीचर्स। ये ध्यान से सुनने की बात है। लाइक आईज, नोज, हेयर, ईयर्स, कॉम्प्लेक्शन। We also resemble them in terms of habits such as way of talking, walking and mannerism. अब देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिख रही हूँ,
अभी आपको कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। तो एक वर्ड्स तो आपने अभी जो हमने टर्म्स पढ़ी उसमें पहली टर्म्स आपने देखी थी, जो टर्म थी वो थी जीन्स। अब दूसरी टर्म जो आती है वो है PHYSICAL फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTICS, कितनी बड़ी स्पेलिंग है देखो, ठीक है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और एक और जो आता है वो होता है हमारा फीचर्स हैबिट। तो इसमें हैबिट ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो। हमने ये समझ लिया कि हम बहुत सारी चीज़ों में अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह दिखते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। अब कैसे, कुछ होते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बड़ा शब्द लगता है तो मैं इसको कैरेक्टर्स भी बोल सकती हूँ, फिजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे आपकी बॉडी दिखाई देती है, आपका बॉडी का कॉम्प्लेक्शन, मतलब आप गोरे हो, सांवले हो, काले हो, आपकी हाइट, आप लंबे हो, छोटे हो, आपकी आँखों का कलर, आपके बालों का कलर, है ना, या फिर आपकी बस यही सब आता है इसमें, ठीक है। आपकी स्माइल कैसी है, तो ये सब क्या होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी पे दिखाई देते हैं, ठीक है, ऊपर से देखने में। अब आपके बाल घुंघराले हो सकते हैं या आपके बाल स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, आपकी आईज भी ब्राउन हो सकती हैं, ग्रीन हो सकती हैं, ब्लैक हो सकती हैं, आपकी बॉडी गोरी भी हो सकती है, आप सांवले भी हो सकते हो, लंबे हो सकते हो, छोटे भी हो सकते हो, है ना। तो अलग अलग, तो ये सारी चीज़ें जो आप दूर से देख के पहचान जाते हो या आपकी बॉडी पे दिखाई देती हैं हमें बाहर से, वो होते हैं फिजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर आती हैं हैबिट्स। हैबिट्स मतलब किसी का हंसना, बोलना, स्माइल करना, चलना, है ना। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं हैबिट्स। अब हम अपने पेरेंट्स के साथ जब देखते हैं, अपने को मैच करते हैं, तो हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स भी मैच करते हैं और हमारी हैबिट्स भी उनकी तरह होती हैं। तो जब फिजिकल कैरेक्टर्स और हैबिट जब अपने पेरेंट्स की या अपने फैमिली वालों की तरह होती हैं, तो इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेरिडिटी, HEREDITY, हेरिडिटी। और जो कैरेक्टर्स एक दूसरे, देखो अब होता क्या है, आपके दादाजी के कुछ कैरेक्टर्स जो थे, गुण मतलब जैसे कि कोई भी गुण, जैसे लंबा होना, छोटा होना, ये सब कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो दादाजी के जो कैरेक्टर्स थे, उनके फिजिकल कैरेक्टर्स और हैबिट वो पापा में आ गई, पापा से फिर आपके अंदर आ गई, है ना। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गई, दादाजी से पापा की, क्योंकि दादाजी के बेटे पापा के बेटे आप, और आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपका भी जो बच्चा होगा वो आपकी तरह दिखेगा। तो ऐसे ऐसे करके दादाजी से पापा, और दादाजी से भी उनके पापा से आया होगा, जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं, है ना, परदादा। तो ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से फादर, फादर से खुद आप, और आप से आपके सन में जाएंगे अगर, तो ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक के बाद एक के बाद, अब आपकी जनरेशन है, पापा वाली जो जनरेशन है, फिर दादाजी की, सब अलग अलग जनरेशन कहलाती है ना। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये कैरेक्टर्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो इसे हम कैसे कहते हैं, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स और कुछ हैबिट्स वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती जाती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बताती हूँ अभी, TARY, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। और इस तरह को जब ये कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी, ठीक है। तो देखिए फिर से समझ लो, देखो दादा दादी, नाना नानी, सब बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, उनको एक जनरेशन कहते हैं। उसके बाद थोड़े से जवान, थोड़े से यंग होते हैं, मम्मी पापा, चाची चाचा, मामी मामा, मौसा मौसी, ये सब एक जनरेशन। फिर आप छोटे छोटे बच्चे,
भैया, दीदी, आप, कज़न, ये वो, आपके घर में जितने भी आप सब शैतानियाँ करते हो वो आपकी जनरेशन। तो सब लोग अलग अलग एज के होते हैं ना, कुछ 60 इयर्स के होंगे, है ना, कुछ 40 इयर्स के होंगे, कुछ 20 इयर्स के होंगे। तो ऐसे अलग अलग जनरेशन्स कहते हैं इनको, ठीक है। जो बिल्कुल बुढ़े हैं, दादा दादी, उनकी जनरेशन पुरानी, फिर थोड़े से यंग है मम्मी पापा, उनकी एक जनरेशन है, और आपकी तो बिल्कुल ही नई जनरेशन है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब दादाजी के कैरेक्टर्स किस में आए हैं, फादर में, फादर के कैरेक्टर किस में आएंगे, आप में, है ना। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और इस तरह से जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होना जो होता है उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने पढ़ी, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था। अब देखो, मैं आपको फटाफट रीडिंग करके बता देती हूँ क्योंकि वीडियो का टाइम अप होने वाला है, ठीक है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल कैरेक्टर्स या फिजिकल फीचर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, कॉपी में नहीं लिखना है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस। बाप रे, आज तो बहुत बड़े बड़े वर्ड पढ़ लिए बच्चों ने, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए बस। तो जो ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर्स, तो उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। These characters are called hereditary characters. The transfer of characters from generation to generation is called inheritance या heredity। चलो इसको inheritance भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में जो लिखा है वो आपको एक जैसा होना चाहिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ inheritance, INHERITANCE, इनहेरिटेंस। अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि हम सब अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह थोड़े थोड़े दिखते हैं और क्यों दिखते हैं, ठीक है। चलिए, और हम कहते हैं सम कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम सराउंडिंग बट दीज आर नॉट इनहेरिटेड। ये मैं आपको कल समझाऊंगी, अभी भी इस चैप्टर में कल का दिन हमें लग जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई हैं, ठीक है। तो चलो, अब आप 5th क्लास में आ गए हो आखिर, तो अच्छे बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे, पहले की तरह छोटे मोटे चैप्टर्स थोड़ी ना रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस टर्म्स को अच्छे से ध्यान में रखने के लिए वापस इधर तक रीडिंग करना, कहाँ तक, पेज नंबर 9 तक पूरी रीडिंग करके रखना यहाँ तक, ठीक है। कल मैं आपको बाकी पढ़ाऊँगी इसके आगे। तब तक के लिए सब बच्चे अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। हम कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे, all of you have a very good day and take care of yourself. Bye bye.